अब बात मेरठ के सौरभ मर्डर केस की करते हैं, जिसमें हर रोज नए खुलासे होते जा रहे हैं। पहले मर्डर को लेकर सनसनीखेज खुलासे हुए, जिसमें सौरभ की हत्या की प्लानिंग, लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग जैसे खुलासे हुए थे। और अब मर्डर के बाद कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे पता चलता है कि आखिर मुस्कान और साहिल इस वारदात को अंजाम देने के बाद भी कितने बेफिक्र थे। इन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि सौरभ को बेरहमी से मारने के बाद साहिल और मुस्कान को किसी तरह का डर नहीं था। दरअसल जांच में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक सौरभ की हत्या करने के बाद साहिल और मुस्कान शिमला, मनाली और कसौल घूमने निकल गए। कहा जा रहा है कि तस्वीरें उसी दौरान की है। पहली तस्वीर में देखिए कैसे मुस्कान और साहिल केक काटकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर 10 मार्च की बताई जा रही है, जब साहिल और मुस्कान हिमाचल प्रदेश के कसौल में होली खेल रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में बर्फ दिख रही है, जहां मुस्कान ने खड़ी होकर तस्वीरें खिंचवाई है। तो मेरठ के इस हत्याकांड को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। साहिल और मुस्कान की ये 3 तस्वीरें सामने आई है। अभी आपने केक कटिंग की जो तस्वीर देखी, कहा जा रहा है कि यह तस्वीर 11 मार्च की है, जिस दिन मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल का जन्मदिन मनाया था। होटल के कमरे में ही दोनों ने बर्थडे पार्टी की। साहिल के लिए मुस्कान ने कैब ड्राइवर से केक मंगवाया था, जिस पर हैप्पी बर्थडे शंकर लिखवाया गया। मुस्कान ने कैब ड्राइवर से केक वाली बात किसी से भी नहीं बताने को कहा था। कैब ड्राइवर ने मुस्कान और साहिल को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसमें खुलासे हो रहे हैं। मुस्कान की आवाज़ है कि भैया आप ना केक ले आना। मुस्कान ये कह रही है कहीं से भी ले आना। कैब ड्राइवर से केक लाने की बात यहाँ पर मुस्कान की तरफ से फ़ोन पर की गई है। और मुझे कॉल मत करना, ये भी मुस्कान ने कैब ड्राइवर से कहा है। मुस्कान ने कहा कि मुझे आप मैसेज में ही बता देना और केक लाने के बाद मेरे रूम पर आना, ये मुस्कान ने कहा। बोलना कि मेरा ये सामान है, इसे रख लो। मुस्कान ने कहा कि मैं कल सुबह ले लूंगा, आपको बस इतना ही करना है। सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। कैब ड्राइवर से पूछताछ करेगी मेरठ की पुलिस। मेरठ पुलिस ने कैब ड्राइवर को बुलाया है। कैब ड्राइवर को हिमाचल लेकर जा सकती है मेरठ पुलिस। तो सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है और अब जिस कैब ड्राइवर से ये लड़की बातचीत कर रही थी, उस कैब ड्राइवर को हिमाचल लेकर जा सकती है मेरठ पुलिस और उससे पूछताछ करेगी। मेरठ पुलिस ने कैब ड्राइवर को बुलाया है। कैब ड्राइवर को हिमाचल लेकर जा सकती है पुलिस। शिमला 3 दिनों के, फिर कुल्लू में वहाँ गए मलानी, जब बर्फ पड़ रही ही वहाँ गए। तांज को अपना लड़का जो है, जो छोटा बांध रखा उसने, साहिल ने छोटा से बांध रखा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेकर जा रहा था रूम में। शराब पीता था। हाँ, शराब पीता था। लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेरठ के लिए वापसी आ रहे थे, सामने से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहाँ पी इन्होंने, लड़की ने मेरे सामने। इस बीच कोई बातचीत नहीं, बीच में कोई बातचीत नहीं करी। 1 मिनट या 2 मिनट बात करी होंगी ना, गाड़ी में कोई कैसी बात नहीं करी। बट नाम तो इन्होंने ले आना था मेरा आगे। मेरा तो नाम का पता लगा 19 तारीख की शाम को। मैंने इनको 17 तारीख में इन्हें तो छोड़ा था, 10, साढ़े 10, 11, 10 और 11 के बीच में छोड़ा था मैंने इन्हें मेरठ। तो मेरठ पुलिस ने जांच तेज कर दी है। तमाम तस्वीरें मुस्कान और साहिल की सामने आ रही हैं कि कैसे पति की हत्या के बाद ये लोग बेफिक्र होते नजर आ रहे थे। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है। 4 मार्च को दोनों शिमला गए, 3 दिन रुककर कुल्लू मनाली गए, कुल्लू में बर्फ में खेले, पार्टी की है। मुझसे शराब मंगाकर दोनों पीते, कैब ड्राइवर ने ये भी बताया है। तो मेरठ में इस हत्याकांड को लेकर बहुत सारे खुलासे अब सामने हो रहे हैं। मेरठ से ही हमारे संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बलराम के पास सीधे चलते हैं और ज्यादा जानकारी लेते हैं, क्या कुछ अपडेट है उनके पास। बलराम, मेरठ पुलिस जांच में कहां तक पहुंची है, क्या कुछ चीजें सामने आ रही है? क्योंकि ये दोनों तो काफी बेफिक्र नजर आ रहे हैं, 3-4 जगह पार्टी कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है कि सौरभ की हत्या की है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें निकल के आई हैं उससे साफ लग रहा है कि ना तो मुस्कान को कोई पछतावा है और ना ही साहिल को, क्योंकि आप देखिए कि हत्या के बाद ये लोग शिमला गए, मनाली गए और वहाँ पर देखिए किस तरीके से जश्न मना रहे थे, यानी बर्थडे मना रहे थे। आप देखिए कि वहाँ पर डांस करते हुए नजर आए, बर्फ़ में आप देखिए फ़ोटो खिंचवा रहे थे और साथ ही इन्होंने होली भी खेली। तो यानी कहीं ना कहीं इन दोनों को जो कृत्य इन्होंने किया उसका उन्हें पछतावा नहीं था। और जिस तरीके की तस्वीरें निकल के आई हैं उसको लेकर के अब मेरठ पुलिस ने उस कैब ड्राइवर को बुलाया है, जिससे वो पूछताछ करेगी कि आखिरकार साहिल और मुस्कान जब 4 मार्च को यहाँ से निकले थे तो कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ रुके थे, कहाँ कहाँ उन्होंने परचेजिंग की और किस तरीके से जितने दिनों तक वो हिमाचल में रहे हैं वहाँ पर किस तरीके की उनकी एक्टिविटी थी। तो यानी अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज संभवतः मेरठ पुलिस की एक टीम ड्राइवर को लेकर के हिमाचल जा सकती है, जहां जहां पर ये लोग रुके थे वहां की रैकी कर सकती है, वहां से सबूतों को खंगाल सकती है और उसके बाद वापस आएगी। क्योंकि कैब ड्राइवर ने स्पष्ट कहा है कि 4 मार्च को जब वो यहां से निकला है तो वो तमाम जगह गया है, होटल में जहां रुका वहां पर किस तरीके से उसका जन्मदिन मनाया गया साहिल का और किस तरीके से ड्राइवर के जरिए केक मंगवाया गया और एक सरप्राइज देने की बात कही गई मुस्कान की तरफ से ड्राइवर को कि हम उन्हें नहीं बताएंगे और उन्हें एक सरप्राइज देंगे उनके बर्थडे पार्टी की। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जश्न मनाते हुए मुस्कान और साहिल दिखे हैं और जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम देखने को मिल रही है उसको लेकर के अब पुलिस और बारीकी से जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें निकल के आई हैं उसमें कहीं से भी दोनों को पछतावा नहीं लग रहा है कि इतना जघन्य अपराध करने के बावजूद भी उन्हें किसी तरीके की कोई फिर्क या कोई पछतावा हो। तो अब पुलिस कैब ड्राइवर को लेकर के हिमाचल जाएगी, वहां पर रैकी करेगी, वहां से सबूतों को उठाएगी और जो हत्या की कड़ियां हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश करेगी। और मेरठ पुलिस स्पष्ट कह रही है कि हम सबूतों को खंगालेंगे, सबूतों को इकट्ठा करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि जिस तरीके का अपराध हुआ है वो क्षमा योग्य नहीं है। और इसके लिए मेरठ पुलिस हर सबूतों को खंगाल रही है, हर पहलू पर जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से तंत्र मंत्र का भी एंगल निकल के सामने आया उस पर भी जांच की जा रही है। बलराम ये बता रहे हैं कि मेरठ पुलिस ने जांच कैसे तेज कर दी। बलराम आप हमारे साथ बने रहिएगा। और अब मुस्कान ने सौरभ के कत्ल के लिए 2 बड़े चाकू भी खरीदे थे। जिस चाकू से सौरभ का कत्ल किया गया वो मेरठ की शारदा रोड की एक दुकान से खरीदा गया था। पुलिस उस दुकान पर भी पहुंची जहां से मुस्कान ने फल काटने वाले 2 बड़े चाकू खरीदे थे और उनमें से एक चाकू ही सौरभ के दिल में उतार दिया। पुलिस ने दुकानदार से सीसीटीवी फुटेज मांगे, लेकिन 15 दिन पुराना मामला होने पर फुटेज नहीं मिल सका। पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि देखिए इसी दुकान से मेरठ के ब्रह्मपुर इलाके में शारदा रोड पड़ता है और इसी दुकान से मुस्कान आई थी और मुस्कान ने पहले ये चाकू देखने का काम किया, फिर ये चाकू देखा, फिर ये चाकू देखा और ये चाकू देखा। उसको समझ में नहीं आया क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था और आखिर में मुस्कान ने ये चाकू खरीदा था और इसी तरीके के चाकू से जो सौरभ है उसकी बेरहमी से हत्या की गई। जो दुकानदार हैं उनसे बात कर लेता हूँ। बस अब एक चीज़ जानना चाहूँगा, एक महिला है जो मुस्कान है, वो जो चाकू खरीद के ले गई थी, कौन कौन से चाकू पहले और भी देखे थे क्या? बहुत सारे इस तरह के चाकू कोई भी ग्राहक आता है तो इस तरह के चाकू दिखाते हैं हम। अच्छा, इसमें से फ्रूट नाइफ ही है, सब वेजिटेबल फ्रूट नाइफ है ये। हाँ, ये नाइफ आती है आपकी स्मॉल है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। ये चॉपिंग बोर्ड पर चलता है नाइफ जो मेन होता है। अच्छा, ये फ्रूट नाइफ के नाम से आता है, इस तरह की पैकिंग होती है इसकी। अच्छा अच्छा अच्छा। जब पुलिस की टीम आई थी, पुलिस ने क्या कहा आपसे? चाकू देखने के लिए कहा उन्होंने कि चाकू दिखाइए जो जो बेचते हैं आप। हमने चाकू दिखा दी उनको, तो उन्होंने इस तरह का चाकू का फोटो लिया था हमसे। अच्छा, कौन सा वाला एक बार उठा के दिखा दीजिए। इस तरह के चाकू। अच्छा अच्छा, ये वाले चाकू जी। इस चाकू का फोटो मतलब खींच के ले गए थे पुलिस जी। वाले। तो क्या मुस्कान का कुछ ध्यान है, कब आई थी क्या कुछ ऐसा नहीं है, जैसा कि वारदात अखबार में हम देख रहे हैं 2-3 दिन से, 20-1 दिन हो गए हुए हुए। हाँ। तो उससे के आसपास या उससे पहले ही खरीदा होगा। तो ग्राहक 2-3 मिनट में चाकू खरीद कर ले जाता है, छोटी सी आइटम है। तो ऐसा पक्का याद तो नहीं है वो कब लेकर गई है। लेकिन हाँ, इस तरह के चाकू दिए जरूर थे। हाँ, ये बिकते हैं, रोज बिकते हैं इस तरह के आइटम। तो ये वाला चाकू है जो पुलिस वाले फोटो खींच के ले गए। हाँ जी। अच्छा, और कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी मांगे? फुटेज तो मगर नहीं आ रही उस टाइम वो, क्योंकि अभी 13-14 दिन की फुटेज होती है एक बार रिकॉर्डिंग में, और अखबार के हिसाब से इस टाइम 17-18 दिन हो गए हैं। अच्छा, तो 15 दिन में आपकी जो फुटेज है वो हो जाती है? हाँ, वो रिपीट कर देती है रिकॉर्डिंग। एक टीवी की मेमोरी है उसकी, तो अभी 14 दिन की है पिछले, तो उसमें वो 3-4 तारीख का तो नहीं है।
तो आपने रिपोर्ट देखी कहां से मुस्कान और साहिल ने ये चाकू खरीदा था। मेरठ से बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, पुलिस लगातार जांच कर रही है, हर एक एंगल को तलाश रही है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिरकार सौरभ की इस हत्या के पीछे एक पूरी की पूरी प्लानिंग यहां पर जरूर रची गई होगी। क्या सिर्फ साहिल और मुस्कान ही इस पूरी प्लानिंग में शामिल थे या कोई और भी इसमें शामिल हो सकता है? देखिए, जो मेरठ पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि 22 फरवरी को जो चाकू है वो खरीदा गया था। सीमेंट जहां से मंगाई गई थी पुलिस वहां पर भी पहुंची थी, जहां से रेत और गिट्टी मंगाई गई थी वहां पर भी पुलिस पहुंची थी, और इसके अलावा जहां से चाकू खरीदा गया था पुलिस वहां पर भी पहुंची थी। हर तरीके से जो सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। और मेरठ पुलिस ने पूछताछ में ये कहा है कि साहिल और मुस्कान ने पुलिस को ये बताया है कि नवंबर से ही इसको मारने की जो साजिश है वो रची जा रही थी, और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर एक फेक अकाउंट मुस्कान की तरफ से बनाया गया, जिसमें ये बताया गया कि जो साहिल की मां है वो साहिल से बात कर रही है, और यही वजह है कि जो तंत्र मंत्र का एंगल है वो भी निकल करके सामने आया। और उसी फेक अकाउंट पे बार बार ये कहा जाता था कि साहिल इसका वध करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सौरभ का वध मुस्कान के हाथों से होना है, इसलिए मुस्कान का साथ दो। यानी जो साहिल की मरी हुई मां थी वो बार बार स्नैपचैट के जरिए ये बताने की कोशिश कराई जा रही थी कि साहिल तुम मुस्कान का साथ दो, और जब सौरभ रास्ते से हट जाएगा उसके बाद ही तुम दोनों लोग खुश रहोगे। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात मेरठ पुलिस ने पूछताछ के दौरान जो मुस्कान से जानकारी ली है, उसके बाद उसने एबीपी न्यूज से मेरठ पुलिस ने ये स्पष्ट कहा था कि एक फेक अकाउंट तैयार किया गया और कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश रची गई, ताकि जो धर्म के साथ साथ तंत्र मंत्र का एंगल है वो दिया जाए। और इसीलिए आप देखिए कि दीवारों पर एक शैतान की तस्वीर मिली, और भी कई तस्वीरें मिली। जी बलराम, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।